अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हुआ। मुंबई के एनएच रिलायंस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार, परिवार सहित कई करीबी लोग मौजूद। बॉलीवुड में शोक की लहर। ऋषि कपूर ने साल 1973 में फिल्म बॉबी से अपना डेब्यू किया था। मेरा नाम जोकर में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। एक्टिंग की दूसरी इनिंग में भी सफल रहे ऋषि कपूर। 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट, मुल्क और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में अभिनय किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषि कपूर के निधन पर जताया दुख। लिखा, सिनेमा जगत के लिए बड़ा नुकसान, परिवार और प्रशंसकों को संवेदनाएं। पीएम मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया। कहा, ऋषि कपूर के निधन से स्तब्ध हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने ऋषि कपूर के निधन पर लिखा, फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऋषि कपूर एक संस्थान की तरह थे, हमेशा याद किए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया। लिखा, ऋषि ने अपने अंदाज और अदाकारी से सभी के दिलों में खास जगह बनाई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर के निधन को बताया दुखद। कहा, ऋषि शानदार अभिनेता के साथ साथ शानदार इंसान भी थे। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया। लिखा, ऋषि कपूर के जाने से दुखी हूं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा, ऋषि कपूर के निधन से मनोरंजन जगत में आए शून्य को कभी भरा नहीं जा सकेगा। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपने दोस्त ऋषि कपूर को याद करते हुए दुख जाहिर किया। लिखा, ऋषि कपूर चले गए, उनके निधन की खबर से मैं पूरी तरह से बिखर गया हूं। ऋषि कपूर के निधन पर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, लगता है कि हम एक बुरे सपने के बीच में हैं। ऋषि कपूर के जाने से बड़ा झटका लगा है। ये दिल तोड़ने वाला है। वो महान थे, एक शानदार दोस्त थे। आमिर खान ने भी ट्वीट कर ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, महान अभिनेता और शानदार इंसान थे ऋषि कपूर। प्रियंका चोपड़ा ने ऋषि कपूर के साथ तस्वीर साझा कर दुख व्यक्त किया। लिखा, आज एक युग का अंत हो गया। ऋषि कपूर के निधन पर रजनीकांत ने श्रद्धांजलि दी। लिखा, ऋषि के निधन से दिल टूट गया। लता मंगेशकर ने जताया दुख। कहा, ऋषि के निधन की खबर मेरे लिए असहनीय है। ऋषि कपूर के निधन की खबर से भावुक हुए अनुपम खेर। पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ऋषि जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऋषि कपूर के निधन पर हेमा मालिनी ने भी दुख प्रकट किया। लिखा, ऋषि कपूर के निधन की खबर अविश्वसनीय। ऋषि कपूर के निधन से हैरान रवीना टंडन। रवीना ने दुख जताते हुए लिखा है, ऋषि कपूर का यूं जाना सच नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। लिखा, ऋषि कपूर की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं। उनके निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। परिवार को दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर। पालघर में संतों की हत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। पालघर केस में आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई कस्टडी। सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोरोना के मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने चौथी बार नोटिस भेजा। मौलाना साद को किसी सरकारी लैब में कोरोना का टेस्ट कराने का निर्देश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रमुखों से बात की है। यूपी सरकार का प्रवासी मजदूरों से अपील, फंसे मजदूर पैदल न आए। यूपी सरकार बस से लाने की व्यवस्था करे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। लखनऊ में रोडवेज बस में सैनिटाइजर स्प्रे लगाने का काम शुरू। बस में चढ़ते ही सेंसर के जरिए यात्री सैनिटाइज होंगे। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। 19 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,000 के पार। अब तक 1074 लोगों की जान गई। 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 4 और व्यापारियों को कोरोना हो गया है। अब तक मंडी के 15 कारोबारियों में कोरोना की पुष्टि। पंजाब के नांदेड़ से लौटे 6 श्रद्धालुओं ने बढ़ाई मुश्किलें। 10 और श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। बस से नांदेड़ से लौटे हैं श्रद्धालु। अब तक कुल 47 श्रद्धालुओं को कोरोना। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मालेगांव में 24 नए पॉजिटिव केस और औरंगाबाद में भी 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि। पुणे में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले। पुणे में अब तक कुल 1722 कोरोना मरीज। मुंबई में कोरोना से बीएमसी इंस्पेक्टर की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी तक कुल 155 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 86 नए मामले। जोधपुर में 59, जयपुर में 14, अजमेर में 4।
यूपी में कोरोना के 27 नए केस सामने आए। 646 लोगों के लिए सैंपल लिए गए थे। आगरा में 25 और लखनऊ फिरोजाबाद में एक केस सामने आया। वाराणसी में 2 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। दोनों पुलिसकर्मियों की 3 दिन पहले जांच की गई थी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 पहुंचा। इंदौर में कोरोना के 19 नए केस सामने आए। इंदौर में अब तक कुल 68 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मामले। आंध्र प्रदेश में कुल 1403 कोरोना मरीज। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती, बिना पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना के चलते हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील। किसी भी गाड़ी को दिल्ली से हरियाणा में जाने की इजाजत नहीं। पास के बावजूद नहीं मिल रही एंट्री। चंडीगढ़ में कोरोना के कहर को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेक्टर 23 और 24 में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ। लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाकों में खाली दिखी सड़कें। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल रहे हैं बाहर। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते सूनी दिखी सड़कें। बैरिकेड्स लगाकर बंद किए गए रास्ते। यूपी के कानपुर में बढ़े कोरोना के मामले। पुलिस ने जगह जगह लगाए बैरिकेड्स। लोगों को बेवजह आने जाने की अनुमति नहीं। लॉकडाउन के चलते पिंक सिटी जयपुर में भी सड़कें सूनी दिखी। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों से नहीं निकल रहे लोग। अहमदाबाद में लॉकडाउन के चलते जरूरी सामान की खरीदारी करने पहुंचे लोग। जगह जगह लगे बैरिकेड्स। कई इलाकों में अलर्ट जारी। लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। श्रीनगर में कोरोना के चलते सतर्क पुलिस प्रशासन। लॉकडाउन के चलते चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। बिना पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। रायपुर में लॉकडाउन के बीच कुछ दुकानें खुली रहीं और लोग सामान खरीदने निकले। हैदराबाद में हॉटस्पॉट इलाकों में कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक्शन में प्रशासन। विजयवाड़ा में लॉकडाउन के चलते जरूरी सामान के लेने में घरों से निकले लोग। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए थे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। कोरोना के चलते सतर्क पुलिस प्रशासन। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के बीच जरूरी दुकानें खुली। पुलिस आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। कोयंबटूर में सड़कों पर दिखा ट्रैफिक। लॉकडाउन के बीच 11 घंटों की छूट के बाद बाजारों में दिखी भारी भीड़। मदुरई की सब्जी मंडी में मास्क लगाकर पहुंचे लोग। मंडी में घुसने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए। रांची में लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही कम हुई। पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की अपील। पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी। सड़क पर ही लोगों से उठक बैठक लगवाई। तस्वीरें अमृतसर की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। बेवजह घरों से निकलने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 7 मई को धारा 144 लागू। केरल के एर्नाकुलम में लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गुजरात के वडोदरा में टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स को भारी नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में फूलों की खेती कर रहे किसान परेशान है। फूल तोड़ने को मजबूर हैं किसान। गुजरात के राजकोट में फूलों की खेती कर रहे किसान परेशान। लॉकडाउन के बीच बाजारों तक नहीं पहुंच रहे फूल। लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से बिहार के लिए साइकिल पर निकला युवक। भाई की मौत की खबर के बाद साइकिल से ही जाने का फैसला किया। IIT कटक के छात्रों ने कोरोना योद्धाओं के लिए बनाया रोबोट। कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की मदद करेगा। पुणे के IT विभाग ने स्वास्थ्यकर्मियों की मदद के लिए रोबोट बनाया है। कोविड-19 वार्ड के मरीजों को बांटेगा खाना और दवाइयां। जम्मू कश्मीर पुलिस के सराहनीय कदम। लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया मोटरसाइकिल स्क्वाड। गली गली जाकर लोगों को जानकारी देगा। इंदौर में ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए 39 कोरोना मरीज। लोगों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। जबलपुर में पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कराया गया नुक्कड़ नाटक। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई सामाजिक संस्थाएं। गुजरात के राजकोट में बांटी गई 50,000 राशन किट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस कमिश्नर और DM की पहल। कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी नेता ने रखी खास पूजा। लॉकडाउन के बीच दिन रात ड्यूटी कर रहे सुरक्षा बलों के लिए प्रार्थना की। लॉकडाउन में गरीबों की सेवा में केंद्रीय मंत्री भी जुटे हुए हैं। पणजी के श्रीपद नायक ने जरूरतमंदों को राशन बांटा। दिल्ली के DCP पश्चिम भी गरीबों की मदद में जुटे हैं। दीपक पुरोहित ने जरूरतमंदों को खाने का सामान दिया। नोएडा में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस कमिश्नर भी एक्शन में। जिला अस्पताल के कर्मचारियों को आलोक सिंह ने PPE किट बांटे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है और स्क्रीनिंग की जा रही लोगों की। लॉकडाउन के बीच मदद के लिए आगे आई नागपुर की राष्ट्र सेविका समिति। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को बांटा जरूरी सामान।
तिरुवनंतपुरम में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी, बिना मास्क निकलने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। दिल्ली की गीता कॉलोनी में युवक ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में युवती को अगवा कर गैंगरेप का आरोप, 7 आरोपियों के पीड़िता के भाई को कुएं में फेंका, 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर हरजीत सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर निहंगों ने काटा था हाथ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने खोई बेटी, डॉक्टर की 15 महीने की बेटी की बीमारी से मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक महिला नक्सली ढेर हुई, घटनास्थल से एक SLR राइफल और एक 12 बोर बंदूक बरामद। उड़ीसा के ब्रह्मगिरी में वन विभाग अधिकारी के मकान में मिला हिरण, गैरकानूनी तरीके से हिरण को कैद करने का आरोप। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं, बेमौसम बरसात से केले की फसल बर्बाद हुई। लैंडस्लाइड के बाद मनाली केलांग रूट बंद है, मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के मुरादाबाद में कलाकारों ने पेंटिंग के जरिए अभिनेता इरफान खान को श्रद्धांजलि दी, कल मुंबई में इरफान का हुआ था निधन।